मायके के बारे में बोला जाता है तभी थोड़ी सी क्रोध आता है। अब शिव जी ने कहना चालू करा, पार्वती तेरा अगला जन्म कितना विचित्र था। तेरे पिताजी ने यज्ञ रखा और उस यज्ञ में सबको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, तुझे नहीं बुलाया, तेरा पिता था अपनी बेटी को नहीं बुलाया। दर्शकों, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा कथा के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और उपाय बताते हैं। आज हम आपको बताएंगे गुरुदेव द्वारा बताई गई महत्वपूर्ण जानकारी कि आटा गूंथने के बाद में उसमें 4 उंगली क्यों लगाई जाती है। अगर आप गृहिणी हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे कई महिलाएं नहीं जानती है। और आखिर आटा गूंथने के बाद में उसमें 4 उंगली क्यों दबाई जाती है? क्या इसका कोई धार्मिक कारण है? क्या इसका कोई वैज्ञानिक पक्ष भी है? चलिए जानते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं रसोई केवल भोजन बनाने के लिए नहीं होती है, यह गृह लक्ष्मी का स्थान है, माँ अन्नपूर्णा का स्थान है। आटे में 4 उंगली लगाने का अर्थ है रसोई की पवित्रता की स्थापना। 4 उंगलियां 4 देवियों का स्मरण कराती है। पहली है माता लक्ष्मी, घर में धन समृद्धि बनी रहे। दूसरी है माँ सरस्वती, भोजन में बुद्धि और शांति का वास रहे। तीसरी है माँ अन्नपूर्णा, भोजन में कभी भी कमी ना आए। और चौथी है हमारी गोमाता, जो हमारे अन्न की रक्षक है। हाथों की उंगलियां लगा करके स्त्री एक संकल्प भी लेती है कि भोजन निर्मल हो, सात्विक हो और सबका पेट भरे। गुरुदेव ने भी व्यासपीठ से शिव पार्वती का संवाद सुनाते हुए कहा, तेरे पिताजी ने यज्ञ रखा और उस यज्ञ में सबको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, तुझे नहीं बुलाया, तेरा पिता था अपनी बेटी को नहीं बुलाया, और तू पहुंच भी गई तो धक्के मार कर निकाल दिया तेरे पिताजी ने। इतनी देर में तो पार्वती जी जो आटा उसन रही थी उसको और जम के उसना चालू करा, और जम के। आज भी आटा उसनने के बाद आटे में 3-4 उंगलियां दबाई जाती है। आप लोग दबाते हो कि नहीं दबाते हो मालूम नहीं, देखा है आप लोगों ने? आटा उसनने के बाद उसमें 3-4 उंगलियों को ऐसे ऐसे दबा दिया जाता है। दबाते क्यों दबाते हैं? कि मेरे पिता के घर में भले कुछ भी हुआ, पर अब मैं आपके घर में रहती हूँ, मैं आपके अनुकूल चलती हूँ, मेरे पिता को ना बखानिए, मेरे बाप को अब शब्द ना कहिए, अब तो मैं आपके घर की हो गई हूँ। ये आटे पर उंगली बनाने का मतलब है कि अब मैंने सील ठप्पे सब तुम्हारे घर के लगवा लिए हैं, अब सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी, जमीन जायदाद मकान सब मेरा और तुम्हारा। तब पिता का क्यों बखाना, पिता का क्यों कहना? बहुत ही सुंदर संवाद गुरुदेव ने व्यासपीठ से भगवान शिव और माता पार्वती का सुनाया। इस संवाद को हर स्त्री को, हर गृहिणी को अपने जीवन में जरूर से धारण करना चाहिए। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी और उपायों को जानने के लिए आप सभी शिव भक्तों से निवेदन है गुरुदेव की कथाओं को निरंतर सुनते रहे और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। दर्शकों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को घंटे आइकन के साथ में जरूर से सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।